हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग, इस वक्त जब इंसान सोता है, क्योंकि ये रीडिंग मैं रात के टाइम कर रही हूँ। तो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी किस तरीके की है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या इमेजिन कर रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। We have the Lord of Shadows, Ten of Swords, Ten of Wands, Five of Wands. Okay. Bottom of the deck we have Hanged Man. Overall energy we have Devil. सबसे पहले अगर मैं इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं तो अभी इस वक्त ज़्यादातर लोगों के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग ऐसी है जैसे कि ये रो कर सोई हैं या रो कर सोए हैं, या अगर ये जगह भी हैं तो इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं जैसे कि सब्र नहीं है, इंतज़ार करना पड़ रहा है, प्रेशर है बहुत ज़्यादा। इनको कई बार ऐसी घबराहट हो रही है कि क्या आपका और इनका रिश्ता टूट जाएगा, क्या रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, क्या कोई उम्मीद है इस रिश्ते को जोड़ ले, कैसे भी इस रिश्ते को कैसे बचा लिया जाए। ये अगर आपसे दूर होने की एक बार भी सोच रहे हैं तो इनकी रूह कांप जा रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तो चाहूँ भी तो मूव ऑन नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, इतना डीप बॉन्ड है। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, पॉजेसिवनेस है, ऑब्सेशन है। काफ़ी लोगों के पर्सन तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट्स क्रिएट करते हैं आपको लेकर। आपसे अगर इन्होंने आपसे मुलाकात की है, अगर आप दोनों साथ में रहे हैं, आप दोनों का एक फ़िज़िकल बॉन्ड रहा है, तो ये उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा डीपली इमेजिन करना कि कब आपसे मुलाकात होगी, आपकी शादी के बाद आपके पर्सन और आपके बीच में बॉन्ड कैसा रहेगा, उसको इमेजिन करना, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये इमेजिन करना। इसके अलावा आप दोनों के बीच में जितने लोग कूद पड़े हैं, ऑब्स्टिकल्स जितने भी हैं, उसको भी आपके पर्सन इमेजिन कर रहे हैं कि मतलब कैसे सॉर्ट आउट होंगी ये चीज़ें। कहीं इन सब प्रॉब्लम्स के कारण, इन सब सफरिंग के कारण ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। हो सकता है आपके तरफ से प्रॉब्लम आ रही हो, आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही हो, या इनकी तरफ से या इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही हो। तो इनसे इंतज़ार नहीं हो रहा, इनको ऐसा लग रहा है कि कब हमारा इंतज़ार ख़त्म होगा। आखिर हमने ऐसा कौन सा बैड कर्मा क्रिएट किया है कि हमारा इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। क्या ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आपकी तरफ कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं अभी इस वक्त। ये आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि जस्टिस होगा, यहाँ न्याय की एनर्जी है। सो यहाँ जस्टिस होगा, कोई बदल नहीं पाएगा इनके न्याय को। और आप दोनों में चाहे कितनी भी बैड सिचुएशन हो, कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, कितना भी इन्होंने कठोर वाणी में आपसे बात की हो, ब्रेकअप कर लिया हो या डिस्टेंस बना लिया हो, इससे आप दोनों के बीच का प्यार ख़त्म नहीं होगा। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनकी जो डिज़ायर्स हैं, जो विशेस हैं आपको लेकर, वो बहुत डीप हैं, बहुत इंटेंस हैं। आपके साथ शादी हो, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हो, घर में बच्चे खेलें, और बहुत ही एक अबंडेंट लाइफ ये आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये आपको ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा सफरिंग ज़रूर है, बट जब तक मज़ा उसी में है जब सब्र के बाद फल मिले। तो ये जो भी कष्ट हम दोनों सह रहे हैं, इसका फल बहुत पॉजिटिव होगा, ये इनकी वाइब्स हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आपके पर्सन का। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है। होप रखिए। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 2।
तो ये रीडिंग के बाद 2 दिन के अंदर, मैक्सिमम 70 आवर्स, मिनिमम 48 आवर्स के अंदर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। कैसा चेंज आएगा रिलेशनशिप में? जजमेंट की एनर्जी है विद हाई प्रीस्टेस एंड मैजिशियन। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। थोड़ा सा सब्र रखिए, आपके और आपके पर्सन के बीच में यूनियन होगा। जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो आगे बढ़ेंगी, होप रखिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में कोई है जिसके कारण प्रॉब्लम चल रही है, तो उन थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप सिचुएशंस होंगी। यहाँ पर आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ये आपसे दूर भी हैं इमोशनली, अगर ये आपसे दूर भी हैं तो किसी न किसी स्ट्रेस के कारण है। आने वाले समय में ये इंडिपेंडेंट होकर अपने मन की, अपने दिल की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आप दोनों के बीच में यूनियन होगा और ये होप आपको रखनी है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर वाइब्स ऐसी हैं जैसे जजमेंट हो चुका है या प्रोसेस में है। आपके पर्सन इस वक्त थोड़ा जगलिंग सिचुएशन में है ज़रूर, कंफ्यूज्ड हैं ज़रूर, लेकिन बहुत जल्द आपके और इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी एंडिंग होगी। यहाँ वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा शिफ्ट आप लोगों के बीच में आएगा। सो आपको होप रखनी है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी, नो कांटेक्ट में हैं तो भी, 2 डेज़ के अंदर ये एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। तो आप खुद से प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बट किसी भी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। सेकंड है इनडिसीजन। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं और थोड़ा सा दोराहे पे खड़े हैं, इसीलिए कभी अच्छा सोच रहे हैं, कभी बुरा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर सभी एस्पेक्ट्स को देखकर ये डिसीजन लेने वाले हैं। अभी कंफ्यूज्ड हैं बट आने वाले समय में ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर निर्णय लेंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर आपका पर्सन डिसीजन लेगा। सेल्फ इस्टीम की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन तो सिर्फ इसलिए दूर हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपने यही चाहा है, आपने इनसे कुछ कहा है या आपने इनकी कोई बात नहीं मानी है, जिसका बदला ये आपसे ले रहे हैं आपसे दूर होके। लेकिन आपका सब्र इनको परेशान कर रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना पेशेंस कहाँ से आ गया इसके में, ये सामने से क्यों नहीं मैसेज कर रही या मैसेज कर रहा। ये वाली वाइब्स है। कुछ कार्ड्स और लेते हैं एंजल्स की तरफ से। नेक्स्ट मैसेज है यू आर नेवर अलोन। यहाँ पर डेफिनेटली आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो भी आपको प्रोटेक्ट करती है। कई बार आपको आपके पर्सन की एनर्जी पिक होती होगी आपके आसपास। बी योरसेल्फ, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आपको किसी और के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कहता है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे हो जाओ, तो किसी के प्यार में आप बदलिए मत। आप जैसे हैं वैसे ही उसे प्यार करना है तो करें। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप उनसे प्यार करते हैं, उनको लाइक करते हैं, तो वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर आप वहीं बैठकर उनको ब्लेम कर रहे हैं, 24 घंटे ये कह रहे हैं कि मेरा पर्सन अच्छा नहीं है, मेरा पर्सन अच्छा नहीं है, वो तो चीटर है, वो तो फ्रॉड है, वो तो लायर है, वो तो यही डिज़र्व करता है, उसको तो ऐसा हो जाना चाहिए, उसको तो वैसा हो जाना चाहिए, तो वही चीज़, वही एनर्जी वो भी आपके लिए रखेगी या रखेगा। तो जो आप देते हैं वही यूनिवर्स आपको रिटर्न देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स वर्ड्स नहीं सुनती, यूनिवर्स आपके ऑरा को पढ़ती है, आपकी एनर्जी को रीड करती है। डेथ इज़ एन इल्यूजन। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, मेरे पर्सन की किसी और से शादी हो गई या फिक्स हो गई या एंगेजमेंट हो गई, अब तो मेरा रिश्ता ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो रिश्ता लॉयल है, डेडिकेटेड है, तो कभी ख़त्म हो नहीं सकता। सोल से एनर्जी कभी रिलीज़ नहीं हो सकती। लव शुड बी अनकंडीशनल। अगर आप किसी से कल प्यार करते हैं तो वो आपका नहीं हुआ तो परसों उससे नफ़रत नहीं करेंगे। अगर प्यार है तो वो प्यार ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बस चाहिए होता है, अटैचमेंट होती है। तो अगर वैसा वाला प्यार है कि भाई सेल्फिश मोटिव है कि अगर मैंने तुमसे प्यार किया तो मुझसे शादी करो, तभी वो प्यार रहेगा, वरना तुम कहाँ गए मुझसे मतलब नहीं है, तुम कहीं भी, तुम्हारा कुछ भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये प्यार नहीं होता। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है।
इसे आप कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं या एक अट्रैक्शन कह सकते हैं। तो ऐसी जो एनर्जी है वो एक इल्यूजन है, यहाँ पर कुछ भी आपका नहीं है। जब आप आए हैं खाली हाथ आए हैं और जब आप जाएंगे खाली हाथ जाएंगे, तो कुछ भी ख़त्म नहीं होता। आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेते हो, चाहे अच्छा एक्सपीरियंस चाहे बुरा एक्सपीरियंस, बट लव शुड बी अनकंडीशनल ऑलवेज। लव में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सो ये सब इल्यूजन है कि कुछ ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ में ये चीज़ ख़त्म हो गई। नहीं, कुछ ख़त्म होता है, उसके बाद एक नई शुरुआत होती है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।